मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ या सुनना चाहती हैं आप तक चीज़ फ़ौरन पहुँच जाती है, उसके लिए वो बेल आइकॉन, वो जो घंटी है वो बजानी पड़ती है। आज बड़ा मज़ेदार इशू है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बात करूँ इसके ऊपर। सियासत आखिर नाम ही बज़ाहिर मुनाफ़िक़त का, हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी, असूल, यानी वो आदमी जो सड़कों पे ज़रदारी को घसीटना चाहता था, पेट फाड़ के पैसे निकालना चाहता था, आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था, और वो कल उसी के साथ उसी के कमरे में, ड्राइंग रूम में या जहाँ कहीं है वहाँ बैठे हुए थे। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। और साथ दूसरी तरफ जो इल्ज़ामात लगते थे, जाती उम्र का मुजीबुर रहमान, मोदी का जो यार है, गद्दार है, वो एक टेबल पे बैठे हुए थे। अब ये टेबल कोई आवाम की नहीं है। आवाम की क्या टेबल है इसमें? ये तो ज़ाती लड़ाई है। जो रेफरेंस के केस बने हुए हैं, जो नैब के रेफरेंस के केस बने हुए हैं, आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ एंड कंपनी के ख़िलाफ़। और मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर मैं दोहराता हूँ कि ये मेरिट पे ये सारे काम हुए हैं, मेरिट पे ये सारी चीज़ें सामने आई हुई हैं। और बड़ा मुश्किल है मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में, फ़ेक अकाउंट के केसों में, आपको पता है प्ली बार्गेन भी हो चुकी हैं उनमें। कई चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें तो ये इतना आसान काम मुझे नज़र नहीं आता। तो ये असल कोई ये ज़ाती जंग है, ज़ाती फ़ायद की बात है, ज़ाती एडवांटेजेस लेने की बात है। वरना तो अगर इनकी ज़ुबानों पे जाएं तो इन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, आज आवाम को पूछना नहीं चाहिए था। पूरे चलें छोटे लेवल पे अपनी जगह बात है, एक पार्टी के लीडर्स की हैसियत से वो सवाल तो बनता है ना। और जैसे शहबाज शरीफ साहब डींगी ठीक करने के लिए जब फ़्लाइटें बंद हो रही थी सारी कोरोना से लड़ने के लिए, इस तरह ये वहाँ चले गए। बूट आपने वो लॉन्ग बूट नहीं देखे शायद पहने, हैट पहनी हुई थी गालबन, वो नहीं देखे जो लाहौर की सड़कों में ये फिरा करते थे, जो तमाशा किया करते थे। और वहाँ बैठ के वो क्या करने गए, जब आप लोगों के सामने है। कौम को ये सोचना है असल जो लड़ाई है इस वक्त वो PMLN के अंदर चल रही है। PMLN में अगला लीडर कौन होगा? वैसे तो नवाज शरीफ साहब नहीं छोड़ना चाहते वो कुर्सी, वो तो नाहल हो गए, पार्टी सदारत से भी गए। फिर उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को आगे किया। मरीम नवाज साहिबा के अपने बयानी की वजह से पार्टी के अंदर स्प्लिट था, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तैयार किया गया। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने मुँह से कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी को उस कमेटी में दाखिल किया जाए, राहबर कमेटी में दाखिल किया जाए। अगर ये जेर में रखें APC हो जाएगी, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, राहबर कमेटी का इजलास भी होता रहेगा। ये सारा ये सियासत चलती रहेगी। सियासत है क्या? सियासत ये है कि एक तो एहतसाब का निज़ाम रुक जाए और हम जो कह रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं वो सच साबित हो जाए, और उसी के लिए ये जंग चल रही है ये सारी। और इसमें एडवांटेज यानी आवाम तो बेवकूफ़ है। आवाम तो यानी आज वो बातें कर रहे हैं कि वफाक ने पैसा नहीं दिया सूबे को। भाई वो किस कैपेसिटी में ये बात करते हैं, ज़रा सोचिएगा। NFC अवार्ड 57.5% सूबों में तकसीम होता है। वो पैसा जो AR में इकरारुल हसन बताता था, फिगर देता था, इतना पैसा लिया, वो कहाँ गया? यानी जो पैसा इतना आपने लेके डेवलपमेंट पे नाम पे लगाया है, तो फेक अकाउंट केसेस में तो नहीं गया ना वो अगर लगा है तो कहाँ लगा है? और ये कराची की आज हालत ऐसी, ये आज तो नहीं हुई है ना, अनप्लान्ड एक्सपेंशन है, गटरों का हालत देख लिया, नालों पे तजावज़ात देख लिया आपने, चाइना कटिंग आपने क्या कुछ नहीं देखा। सियासी जमातों में टेररिस्ट विंग के हवाले से वो सारी चीज़ें तो आपने रिकॉर्ड में देख ली कि यहाँ कुछ सियासत के मुरवजा असूल तय करने पड़ेंगे। मैनिफेस्टो एक ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा एक मैनिफेस्टो आपको सामने लाना पड़ेगा कि जो हकायक और सच बता सके। ऐसा मैनिफेस्टो से काम नहीं चलेगा कि आप मैनिफेस्टो बना देते हैं, कह देते हैं कि उस पर अमल होगा। कहाँ अमल हो रहा है?
यानी क्या सियासी जमातें जो मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करती हैं, जो मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करती हैं, क्या होता है? क्या वो सियासी जमातें नाअहल हो जाती हैं? क्या उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है? कुछ भी नहीं, ये तो बेवकूफ़ बना। आर्टिकल 62 और 63 का अगर सादिक और अमीन की बातें लें, सगेशियस, राइटस, ऑनेस्ट, अमीन, वो सारी ले, तो क्या उस पर अमल दरामद है? क्या जो 62 और 63 के इम्प्लीकेशन दिए हैं, इनका तो बस चले वो 62 63 भी निकाल दिया। हालांकि वो एक दरवाज़ा है दाखिल होने से कबल, आपको यहाँ से गुजर कर जाना है। तो ये तो सारी चीज़ें सोचने वाली हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी। हम इतनी आसानी से इन चीज़ों को नहीं सोच रहे, ना हम चाहते हैं कि हर चीज़ का बेहतर हल निकल आए। सवाल तो है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या चाह रहे हैं कि हम सियासत में हैं। क्या है? सियासत में हैं। जो मैं कह रहा हूँ मुझे मत पूछें गॉड फादर या सीजनल माफिया जो मैंने कर दिया है, स्याह कर दिया है, सफ़ेद कर दिया है, उस पर तो सवाल ही ना पूछें। आप ये मत पूछें ये पैसा कहाँ लगाया, आप ये मत पूछें। शुरुआत शुरू हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट बनाया है, सी पैक के प्रोजेक्ट में आकर बताते हमारी तख्ती लगा दी है। भाई वो हुकूमत पाकिस्तान का है, और ये कोई नवाज शरीफ के जाती उमरा के घर से नहीं बना, या जरदारी हाउस से नहीं बना, ना ही किसी चौधरी ने बना दिया है, ना ही इमरान खान ने पास से पैसे आगे लगा दिए हैं। ये रियासत पाकिस्तान का पैसा है जो प्रोजेक्टों पे लगाया, और रियासत पाकिस्तान से मुराद पीपल ऑफ पाकिस्तान है, अवाम है, अवाम का पैसा लगा हुआ है। और अगली सियासत तो आप देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह सियासत शुरू की, अपना डंडे की सियासत, जिस तरह बैठकर वो डंडे के ज़ोर पर बैठे, तो वो अपने आप को बनाना चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर मैं हूँ, मुझे बनाए, ना कि सीटें नहीं जीत सके वो। तो वो तो सियासत चल रही है, और वो लोग कहते हैं कि इसमें और बड़ी गेमें हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी आदमी वही आगे चल सकेगा जो तमाम को एक पेज पर लेकर चलेगा। एस्टैब्लिशमेंट को मरीम नवाज़ साहिबा ने या नवाज शरीफ साहब की ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट के साथ रियासत पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी उन्होंने सिरिल अलमेडा वाला केस आप देख लें, आप गुलभूषण यादव के मामला देख लें, आपने ये सारे मामले तो देखे हैं ना, ये तो आपने रिकॉर्ड के हवाले से ये सारी चीज़ें देखी हैं। अगर आप इन चीज़ों को सामने रख कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि ये सियासत करना चाहते हैं, क्या वो सियासत है? क्या उसे हम सियासत का नाम दे सकते हैं? मैं तो नहीं समझता। मेरी नज़र के मुताबिक मुनाफिकत, हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी, या जो भी कुछ आप कहें उसको, शायद वो उस तरह का किसी को एक नाम आप दे सकते हैं, लेकिन सियासत का नाम देना ये तो एक ज़्यादती होगी। और अभी भी क्या है, नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को यस नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब अपने भाई को आगे नहीं ले जाना चाहते। दो ग्रुप वाज़े तौर पर है, लेकिन ये गुड कॉप, बैड कॉप, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सुबहान अल्लाह, ये सारा इसी तरह ही चलते रहना है। नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नवाज शरीफ जो बयानिया ले लिया वो चाहेंगे शाहिद खाकान अब्बासी जो उनकी लाइन है, या मरीम नवाज साहिबा, वो अपने भाई को किसी तरह भी आगे नहीं लाना चाहते। शहबाज शरीफ अब सियासत करने के लिए सियासत के बादशाह जनाब आसफ अली जरदारी साहब के पास गए, मीटिंग हुई है, मीटिंग को गुर लेके आए हैं, उनको फिर बता के आए हैं, मेरी इतला के मुताबिक तो बता के आए हैं कि मुझे प्रमोट किया जाए, मरीम को रख कर मुझे आगे लाया जाए, और इस काम के लिए वो शायद आसफ अली जरदारी का पूरा साथ लेना चाहते हैं। कोशिश उन्होंने की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ही लेके, मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की बात मानी है, इसीलिए उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि जो उनकी टीम है वो आगे आए। मैं आने वाले दिनों में PMLN को टूटता हुआ देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी अपना वैसे ही अपनी जो पोजीशनिंग है सिंध में बहुत लूज़ करेगी। कराची में आपके सामने पोजीशन आ गई है कि कराची में आने वाले दिनों में वोट पहले ही PTI और MQM या बाकी कुछ मजहबी जमातें वोट लेकर गई हैं बड़े शहरों के अंदर। सिंध में नीचे रह जाएगी, लेकिन सिंध में भी आने वाले दौर में देखें क्या हालात बनते हैं लोगों के। लोग तो देखें यहाँ छोटे इलाकों में वजह क्या है, इन इलाकों में इसलिए साथ देते हैं कि पटवारी का काम, पुलिस का काम, पर्चा दर्ज कराने का, नौकरियों का काम, ये छोटे मोटे काम जो है, सेहत का काम, ये सारे काम जो है वो आपका MNA MPA करा देता है और उसकी सिफारिश चलती है और वो ही आपका हीरो कहलाता है। ये वो सारी बातें हैं कुछ जिनको आगे लेके चलना चाहते हैं। सियासत के नए महवर बन रहे हैं, अब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इस सियासत ने, पाकिस्तान की सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कहने की ज़रूरत नहीं है। बयानात सिर्फ इनके
मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह से इसमें वो बयानात चल सकें इस वीलॉग के अंदर, कि जो ज़रदारी देता रहा है, जो आसफ़ अली ज़रदारी बयान देता रहा है, जो बिलावल बयान देते रहे हैं, जो नवाज शरीफ देते रहे हैं एक दूसरों के ख़िलाफ़, उसमें से कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो है वो यहाँ किसी ना किसी तरह से यहाँ पर चल सके और आवाम वो सारी चीज़ें देख सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।